Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 5th retirement और death of a partner. Topic illustration 55. यहाँ हमें कहा गया है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसकी जगह जो है नया पार्टनर एडमिशन लेगा। तब हमें किस प्रकार से सम को सॉल्व करना है। बी और एम जो है साझेदार हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ये डिसाइड हुआ है कि बी अवकाश ग्रहण करे और उसकी जगह जो है उसका पुत्र एल एम के साथ साझेदारी करे। ठीक है। लाभ और हानि में जो नया पार्टनर एल होगा उसे कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/3 दिया जाएगा। ये हमें बी और एम की जो है बैलेंस शीट दी गई है। आगे में एडजस्टमेंट दी गई है, जो भी एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उनसे रिलेटेड ख्याति हमें दी गई है, और जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए उसके बारे में हमें डिटेल में बताया गया है। और एल जो नया पार्टनर है वो जितनी उसकी अमाउंट बनेगी उसमें से आधा हिस्सा कौन देगा, उसे बी देगा। ठीक है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पुस्तकों में 50,000 की दिखाई गई है, लेकिन एडजस्टमेंट में हमें 65,000 की दिखाई गई है। तो 65,000 में से जब हम 50,000 को माइनस करेंगे तो 15,000 का हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। फर्नीचर स्टॉक में क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई गई है, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, तो जितनी जितनी अमाउंट का डिक्रीज़ है वो हम लिख देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में जो है डेटर दिए गए हैं 12,000 के, लेकिन एडजस्टमेंट में हमें दिए गए हैं 10,000 के। 2,000 के क्या कम हो रहे हैं, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है, तो हमारी क्रेडिट साइड जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया। इसी प्रकार से सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, और उसके बाद हम करेंगे जो भी गुडविल हमें पे करनी है रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल 10,000 हमें टोटल गुडविल दी गई है। जो बी रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल कितनी बनेगी, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3। 2/3 ऑफ 10,000 कितना आएगा हमारे पास, 6,667। तो 6,667 रुपये हैं, ये बी को हमें देने हैं, तो बी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और कौन किसके अकाउंट से चार्ज करेंगे, एम के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि एम जो है अब गेन करेगा। ये जो हमने पहले गुडविल से रिलेटेड एंट्री मैंने आपको कराई थी रिटायरमेंट के टाइम, सेम वैसे ही होगी। आगे क्या है, जो न्यू पार्टनर आएगा उसकी गुडविल अब हम देखते हैं, वो कितनी गुडविल लेकर के आएगा। उसे हमने 1/3 हिस्सा दिया है, तो 10,000 का 1/3 जो है वो लेकर के आएगा 3,333। तो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा। तो न्यू पार्टनर कौन है, एल। एल के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इस गुडविल से वो किसे कंपनसेट करेगा, एम को। एम जो है कंटिन्यू पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। जो न्यू पार्टनर, जब कोई पार्टनर एडमिटेड होता है उस टाइम जब हमने गुडविल की एंट्रीज की थी, ये सेम उसी प्रकार से होगी। ठीक है। इसी प्रकार से ये एंट्री हम एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें जो है कैपिटल अकाउंट्स भी तैयार करना है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले बैलेंस लेकर के आएंगे, जो भी हमें बैलेंस शीट में दिया गया है बी का और एम का, 38,000 और 19,000। रिवैल्यूएशन से कितना ट्रांसफ़र किया, 7,333 और 3,667। बाय एम्स कैपिटल अकाउंट जो हमने गुडविल के लिए यहाँ एंट्री की थी वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। बी के खाते में हम लिखेंगे 6,667। कहाँ से लिए हमने, ये एम के कैपिटल अकाउंट से। इसी प्रकार इस साइड भी हम 6,667 लिखेंगे, ये कहाँ से चार्ज किए हमने, बी के कैपिटल अकाउंट से। यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, अपना बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ तक का हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है। ये जो बैलेंस है हम अब नीचे लेकर के आएंगे, 52,000 और 16,000। उसके बाद जो न्यू पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेकर के आ रहा है, 3,333 रुपये लेकर के आ रहा है। ये उसने किसके अकाउंट में हमने डाले थे, एम के कैपिटल अकाउंट में। तो एम का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,333। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि बी को कितनी कैपिटल, जो एल है उसे कितनी कैपिटल लेकर के आनी है। ठीक है। तो हम इसके लिए वर्किंग नोट तैयार करेंगे। बी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे देने के लिए हमें 52,000 रुपये चाहिए। 52,000 हमने कहाँ से निकाला, इसका बैलेंस, क्योंकि इसका ये जो टोटल बैलेंस है बी का ये कितना आया, 52,000। हमें इतने रुपए इसे पे करने हैं। ठीक है। बी को देने के लिए 52,000 रुपये चाहिए। जो एम कंटिन्यू पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है वो हम ऐड करेंगे इसमें 16,000। और हमें यहाँ बताया गया है कि कितनी पूंजी होनी चाहिए,
बी को हम पे कर सकें और बैंक अधिविकर्ष का हम भुगतान कर सकें, और 5,000 रुपये हमारे जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में बचने चाहिए। तो जो वर्किंग कैपिटल के रूप में बचने के लिए कहा गया वो हम ऐड करेंगे। और क्या, बैंक अधिविकर्ष हमें जितना दिया गया है, कितना दिया गया है हमें, 13,000 रुपये, तो ये 13,000 रुपये भी हम यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, तो नई फर्म की कुल पूंजी जो हमें एडजस्टमेंट में कहा गया है हमने वो लिख लिया है यहाँ पे। तो कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए, 86,000। 86,000 में अब जो एम और एल, एम कौन था, ओल्ड पार्टनर, एल जो नया आ रहा है, एम और एल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है 2:1। तो 86,000 का 2/3 इतनी कैपिटल तो हमारी होनी चाहिए एम की, और 86,000 का 1/3 इतनी कैपिटल होनी चाहिए हमारी एल की। इतनी कैपिटल उनकी होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में उनकी कैपिटल कितनी है। वर्तमान पूंजी एम की हमें दी गई है 16,000 रुपये, हमने यहाँ से निकाली थी, 16,000 रुपये है इसके पास अभी। ठीक है, ये एल जो है नया पार्टनर है, इसके पास अभी वर्तमान पूंजी कुछ नहीं है। ख्याति के लिए हमने क्या क्या एडजस्टमेंट की है, ख्याति जो है 3,333 रुपये एम के कैपिटल अकाउंट में हमने क्या डाले थे और यहाँ से हमने चार्ज किए थे। तो यहाँ हम इसे माइनस में दिखाएंगे, यहाँ प्लस में दिखाएंगे। नई फर्म में आवश्यक पूंजी कितनी, एम की होनी चाहिए 57,333 और इसकी होनी चाहिए 28,667। तो इसका जो बैलेंस हमारे पास प्लस का आ रहा है 16,000 और 3,333 को जब ऐड करेंगे तो 19,333। और इसका जो ये गुडविल की अमाउंट थी ये हम इसने एम को कंपनसेट किया तो यहाँ पे माइनस में दिखाया है 3,333। तो जो है साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली नगद धनराशि कितनी होनी चाहिए, इसे लेकर के आने 38,000 रुपये, 57,333 में से 19,333 रुपये जो इसके पास फ़िलहाल है, यानी कि इसने पार्टनरशिप में लगा रखे, तो इसे कितने लेकर आने होंगे 38,000। 57,000 में से ये अमाउंट हमें माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से इसे चाहिए 28,667 रुपये इसकी पूंजी होनी चाहिए, और 3,333 रुपये जो यहाँ पे भी इसके माइनस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हम इसे ऐड करेंगे, यानी कि इसे ये रुपये भी अभी लाने होंगे। 32,000 रुपये जो है एल को लाने होंगे। अब हमें क्या कहा गया था कि एल को जितनी पूंजी लानी है उसमें से आधा भाग कौन देगा, उसे बी देगा। बी द्वारा एल को गिफ्ट दिया जा रहा है कितनी अमाउंट का, 16,000 का। तो 32,000 में से 16,000 माइनस करके दिखाएंगे, तो अब इसे कितनी अमाउंट लानी है, 16,000। एम को लेके आनी है 38,000 और इसको लेके आनी है 16,000। ठीक है, अब हम करेंगे कि बी जो है, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एल के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये हाफ अमाउंट इसे पे कर रहा है। इसी प्रकार से कैश कितना आएगा, एम लेकर के आएगा 38,000 और एल को लेके आने हैं 16,000, तो 54,000 रुपये हमारे पास कैश में आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पे कर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट 13,000 टू कैश 13,000। बीज कैपिटल अकाउंट यानी कि 52,000 रुपये उसकी टोटल हमें पे करना था, लेकिन जिसमें से 16,000 रुपये इसने किसे दे दिए, अपने पुत्र एल को दे दिए। तो 52,000 में से 16,000 को जब माइनस करेंगे तो 36,000 रुपये अब हम उसे पे करने हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 36,000 से टू कैश, यानी कि 36,000 से हमें कैश से उसे पे कर दिया। यहाँ का आगे कैश में पे करने के लिए कहा गया, इसलिए हमने कैश की एंट्री की है। कैपिटल अकाउंट अब हमारा यहाँ तक हो गया था। तो जो है एल को कौन दे रहा है, बी दे रहा है 16,000 रुपये। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट 16,000, कैश में कितने लेके आने हैं, इसे 16,000, और अभी हमने निकाला था एम को कितने लेके आने पड़ेंगे, 38,000। तो ये हम 38,000 कैश के रूप में एम लेके आएगा, 16,000 एल लेके आएगा। ठीक है, इस साइड हम लिखेंगे एम का कैपिटल अकाउंट, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर के आया है वो कितनी लेकर गया, 3,333। इसी प्रकार से एल कैपिटल अकाउंट, बी ने 16,000 रुपये किसे दे दिए, एल को दिए, तो ये हम बी के अकाउंट में यहाँ डेबिट कर रहे हैं 16,000। इसे हमने पे कितना किया है, 36,000 टू कैश 36,000। तो बैलेंस जो है हमारा इसका तो सारा पे ही हो गया 52,000। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस किसका बचेगा, एम और एल का, 57,333 और 28,667। अब हम बैलेंस शीट में जब कैपिटल दिखाएंगे तो ये वाली कैपिटल दिखाएंगे। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आई है, कैपिटल हमने शो कर दी। क्रेडिटर्स 8,000 के, कैश कितना है हमारे पास, पहले हमें कितना दिखाया गया है, पहले हमें कैश नहीं दिया गया है, ओनली क्या है, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया था जिसे हमने पे कर दिया है।
सन्डी डेटर्स कितने हमारे पास 12,000 के, 2,000 के लेस हो गए। स्टॉक, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, जो रिवैल्यूएटेड वैल्यू है वही हमें यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, कैश जो है जो कैपिटल लेकर के आया है और जो हमने पे किया है उसमें से माइनस करके हम दिखाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ कैश को डेबिट किया है और जहाँ जहाँ क्रेडिट किया है, डेबिट किया है उसमें से जो अमाउंट कैश के हमने क्रेडिट किया वो लेस करके हम जो हमारा कैश का बैलेंस यहाँ पे दिखा देंगे। तो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सम भी करना है। थैंक्स।